ये धमकी दे रही है पूरे भारत को। मैं मैडम महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, मैडम महबूबा जी, आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हो, आपको शर्म होनी चाहिए। ये ऐसी बात बोलते हमारे भारत के लोगों को आप धमकी दे रही हो। आप तालिबान क्या, आपका क्या रिश्तेदार लगता है कोई? आप क्या है आपका, आप मुझे बताइए। मैडम महबूबा जो है ये देशद्रोही बातें करती है और देशद्रोही लोगों का साथ देती है, तो इसलिए इसको आज तक है ऐसी बात करने की। भाई जे भारत ने जो सीखना चाहिए, मैडम महबूबा जी ने अगर कोई बात करनी होती थी तो अफगानिस्तान की बात करती, जिस पर तालिबान ने जुल्म किया है, वो भी तो मुसलमान देश है, उसके लिए इसने तारीफ क्यों नहीं की? ये तालिबान की बात इसलिए करती है, भारत को धमकी देना चाहती है, सीधी धमकी दे दी है, पूरे भारत को धमकी दी है। और धमकी किस चीज के लिए दी है? इसने गिद्दड़ धमकी दी है, अपनी खुर्सी के लिए दी है। आप शेर बन के जवाब दे रहे हैं? मैं शेर बन के ही जवाब दे रहा हूँ इसको, मैडम जी को मैं बता रहा हूँ। मैडम महबूबा फिर ये बयान ना मत दें, ये याद रखना बात, बहुत गलत बयान दिया आपने। इस मैडम महबूबा जी ने अपने बेल्ट फोर्स के युवाओं को याद करना चाहिए। बेल्ट फोर्स के युवान कई लाखों नौजवानों ने बलिदान दे चुके हैं हमारे अपने भारत के लिए, अपने तिरंगा झंडा के लिए। ये दुश्मन देश की तारीफ करती है, ये सिर्फ देशद्रोही बात करती है और देशद्रोही है। मैडम महबूबा ने बयान दिया है, ये बयान क्या है? पूरे भारत को धमकी दे दी इसने। भारत को क्या सीखने की जरूरत है या सिखाने की? सीखने की जरूरत नहीं है, मैडम महबूबा जी को सिखाने की जरूरत है। हाँ, तो क्या अब आने वाले क्या करता हूँ आपके ऐसे बयानों की? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों को जेल में बिच बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को था 370 वो नहीं, अभी नहीं किया। मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, और पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी के आगे, गवर्नर साहब के आगे, मैडम महबूबा को उठा के जेल में ठोकना चाहिए। क्यों? जब तक जेल में नहीं ठोकेंगे, पूरी जनता भारत की जो है वो बिल्कुल गुस्से क्रोध में मैदान में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार महबूबा मुफ्ती जो जिस तरह की बयानबाजी करती हैं और कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रहती हैं, जिस तरह से हाल ही में बयान दिया कि भारत को यानी प्रधानमंत्री जी को सीखना चाहिए तालिबान से। क्या सीखना चाहिए कि भारत इतना सक्षम नहीं, भारत तो सिखाना जानता है, सीखना नहीं, सबसे बड़ी बात। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भारतवासी भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो महबूबा मुफ्ती जी के बयानों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और कोई नहीं, मिलाने जा रहे हैं आपको फिर से चंचल बाबा जी से, जो अब दहाड़ते हैं जब भी महबूबा मुफ्ती जी की कोई बयानबाजी इस तरह की आती, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बल्कि एक कांटा बनकर चुभती है और आम जनता रोष में आती, सड़कों पर उतर आती। वहीं चंचल बाबा जी दहाड़ते एक बब्बर शेर की तरह महबूबा मुफ्ती जी को जवाब देने के लिए। क्या कहेंगे बाबा जी? सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ, जो मैडम महबूबा है, ये पुरानी बातें जो हैं जो मैडम महबूबा ने भूलनी चाहिए। ये धमकी दे रही है पूरे भारत को। मैं मैडम महबूबा जी को पूछना चाहता हूं, मैडम महबूबा जी, आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हो, आपको शर्म होनी चाहिए। ये ऐसी बात बोलते हमारे भारत के लोगों को आप धमकी दे रही हो। आप तालिबान क्या, आपका क्या रिश्तेदार लगता है कोई? आप क्या है आपका, आप मुझे बताइए। आप हिंदुस्तान की खाती हो या तालिबान की खाती हो या पाकिस्तान की खाती हो? तो मैडम महबूबा जो है ये देशद्रोही बातें करती है और देशद्रोही लोगों का साथ देती है, तो इसलिए इसको आज तक है ऐसी बात करने की। भाई जे भारत ने जो सीखना चाहिए, मैडम महबूबा जी ने अगर कोई बात करनी होती थी तो अफगानिस्तान की बात करती, जिस पर तालिबान ने जुल्म किया है, वो भी तो मुसलमान देश है, उसके लिए इसने तारीफ क्यों नहीं की? ये तालिबान की बात इसलिए करती है, भारत को धमकी देना चाहती है। तो मैडम महबूबा ये बात भूल जाएं। आप मुख्यमंत्री हो, आपको ये बयान सौंपते नहीं, आपने बहुत नीच बयान दिया है। पहले जिस तरह से कहना चाहिए कि पहले लगातार महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बात करनी है, वार्तालाप करना, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को लगातार अंजाम में दे रहा है। और वहीं पे अब जो तालिबान के समर्थक बन के मैडम महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि भारत को तालिबानों से कुछ सीखना चाहिए। जी मैडम जी, मैं यही बात बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाया, इसी तरह से स्थितियाँ यहाँ भी इसने एक सीधी धमकी दे दी है, पूरे भारत को धमकी दी है। और धमकी किस चीज के लिए दी है? इसने गिद्दड़ धमकी दी है, अपनी खुर्सी के लिए दी है। आप शेर बन के जवाब दे रहे हैं? मैं शेर बन के ही जवाब दे रहा हूँ इसको, मैडम जी को मैं बता रहा हूँ। मैडम महबूबा फिर ये बयान ना मत दें, ये याद रखना बात, बहुत गलत बयान दिया आपने। इस मैडम महबूबा जी ने अपने बेल्ट फोर्स के युवाओं को याद करना चाहिए। बेल्ट फोर्स के युवान
कई लाखों नौजवानों ने बलिदान दे चुके हैं हमारे अपने भारत के लिए, अपने तिरंगा झंडा के लिए। ये दुश्मन देश की तारीफ करती है। दुश्मन देश ने, पाकिस्तान ने 100 हमला किया हमारे जम्मू कश्मीर पर, हमारे बंद फौज के जवानों पर। तो मैडम महबूबा ने कभी पाकिस्तान की बात क्यों नहीं उठाई? ये सिर्फ देशद्रोही बात करती है और देशद्रोही है। आज भाजपा की तरफ से बात करें या एक सच्चे नागरिक देशभक्त? मैं देशभक्ति से बात कर रहा हूँ, पार्टियों को छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर अपने भारत की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए। कुछ देशद्रोही है जो देश के लिए बोलता है, नीचे कमेंट लिखते हैं। ये क्या है? इनके बोलने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन लोगों की टांकें खींचते हैं। ऐसे भी जय चंद लोग हमारे भारत में हैं। बाबा जी क्या कहेंगे कि अब जब से भाजपा में आए आपकी धार लगातार सुनने को मिल रही है, पहले कहाँ? मैडम ये बात इस चीज की नहीं है। मैं ये चाहता हूँ हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। पर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा के लिए जिएंगे, भाजपा नहीं, देश तो भाजपा क्या इस दौरान हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया है। बाबर ने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद तैयार की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो राम मंदिर तैयार किया। वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सेंट्रल सरकार और जो काम कर रही है, बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रही है हमारे भारत के लिए। पूरे सनातन धर्म को जागृत किया हमारी बीजेपी पार्टी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बाबू जी एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारा नहीं जनता का सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपने बीजेपी के खिलाफ ही तो इलेक्शन लड़ा था डीडीसी में। सर वो बात नहीं मैडम, जिस दौरान मैंने इलेक्शन लड़ा था उस दौरान मैं समाज सेवक था, उस टाइम नाराजगी, समाज सेवक था। और जब मैं पार्टी में पहुंच चुका हूं, अभी बात कुर्सी की नहीं है, बात टिकट की नहीं है, बात इलेक्शन की नहीं है, बात देश की है। इसको छोड़िए आप इलेक्शन को। हम भारतीय हैं, हम भारत के लिए आवाज उठाएंगे। जो हमारे भारत के लिए, जो हमारे भारत के लिए भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो मैंने बोला है मीडिया में, हम उस आदमी को धरती के बीच गाड़ के रख देंगे। वही तो उसको छोड़ेंगे। चाहते आप भाजपा के नेता होने के नाते चेतावनी दे रहे महबूबा मुफ्ती को, या फिर देश आम आदमी भारत का एक भारत का बेटा हूं मैं, पूरे भारत का। ये पार्टियों की बात नहीं, जहां बात हमारे देश की है। क्या सब पार्टियों को छोड़ के आपने सोचना चाहिए? जो मैडम महबूबा ने बयान दिया है, ये बयान क्या है? पूरे भारत को धमकी दे दी इसने। भारत को क्या सीखने की जरूरत है या सिखाने की? सीखने की जरूरत नहीं है, मैडम महबूबा जी को सिखाने की जरूरत है। हाँ, तो क्या अब आने वाले समय में चंचल बाबा जी उनको मुंह तोड़ जवाब महबूबा मुफ्ती को जो लगातार देते आए हैं, कहीं ना कहीं कहेंगे बुखलाहट तो होगी जरूर, एक शेर बब्बर शेर आ गया भाजपा में? मैडम जी उठा था, अब मान गया है। मैडम जी मैं ये बता देता हूँ, ये भूल जाएं जो मुट्ठी भर देशद्रोही हैं, जो देश के गद्दारों को पनाह देते हैं, ये इन लोगों ने भूलना चाहिए, भूल जाएं। बाबा चंचल सिंह जम्मू कश्मीर में खड़ा हो चुका है, जब भूल जाएं ये लोग। पर खड़े हैं बाबा चंचल सिंह, बिल्कुल। जब भारत की धरती है, पूरा भारत है हमारा, लेकिन रहता तो मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। ये भूलना चाहिए इन लोगों ने, जब भूल जाए मैडम महबूबा पुरानी बातें। भाई हम देश को धमकी देंगे, खाती है देश की तो गुण गाती है पाकिस्तान के, गुण गाती है तालिबान के। वाह मैडम महबूबा जी वाह। और लीडरी सीखे ना, आपसे सीखनी चाहिए ये लीडरी। आप तो देशद्रोही बात करने लगी अपनी कुर्सी के लिए। मैंने क्या करता हूँ आपके ऐसे बयानों की? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? जो ऐसे लोगों को जेल में बिच बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को 370 वो नहीं, अभी नहीं किया। मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, और पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी के आगे, गवर्नर साहब के आगे, मैडम महबूबा को उठा के जेल में ठोकना चाहिए। क्यों? जब तक जेल में नहीं ठोकेंगे, पूरी जनता भारत की जो है वो बिल्कुल गुस्से क्रोध में मैदान में आ चुकेगी। आज सर बाबा जी पार्टी के तहत आप बड़ा वफादारी दिखा रहे हैं, बड़ा आप इस समय पार्टी की बात नहीं है मैडम जी, ये बात पार्टी क्या है? अभी कोई नहीं है, पार्टी को छोड़िए आप। देश सर्वोपरि, ये बात देश की है, सर्वोपरि बिल्कुल मानते हैं। पार्टी की पहले लोगों का, हमारे नहीं है, लोगों के सवाल है। पैसे पहले इस तरह से धारते नजर नहीं आए। जब से आपने भाजपा का दामन थामा है, एक अंदर से एनर्जी इंटरनल आपको आ गई है, आप लगातार धार। देखो मैडम जी मैं बताता हूँ, बीजेपी पार्टी ने जो काम किए हैं, ये कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, जो मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही बातें करते हैं, मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही कमेंट लिखते हैं। मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, बीजेपी पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में काम किया है, वो पिछले 70 साल लेके आज तक किसी पार्टी ने काम नहीं किया। पहली पार्टियों ने 70 साल का काला कानून फैला के रखा हुआ था। आज हमारी बीजेपी पार्टी ने उस काले कानून को खत्म किया है। पत्थरबाजों को,
उन लोगों ने बढ़ावा दिया, बीजेपी पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया। जी पिछली पार्टियों ने मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया, बीजेपी पार्टी ने मिलिटेंटों को खत्म करने का फैसला लिया। पहले मिलिटेंटों को जेल में डका जाता था, 2-4 साल के बाद छोड़ा जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर का, हमारे भारत का, उन्होंने कहा सीधी गोली खिलाओ, इनको यम यात्रा भेजो, इनकी नीचे धरती पर जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारे बल्ट फोर्स के जवान, जिन जवानों को जख्मी किया गया, हमारे बल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर फेंके गए। मैं सोचने वाली बात है, ये सोचिए जब ये पानी में डूब रहे थे ये कश्मीरी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारे कश्मीर के जो लोग हैं, हमारे कश्मीर हमारे सिर का ताज है, एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। अपनी इंडिया आर्मी के बेल्ट फोर्स के जवानों को लगाया गया, इन लोगों को पानी से बाहर निकाला गया, और ये लोग जैसे ही पानी से बाहर निकाले गए वो उसके बाद इन्होंने पत्थर उठाए। हमारे जिन जवानों ने, बेल्ट फोर्स के जवानों ने इन लोगों को पानी से बाहर निकाला, उन पर ही पत्थर बरसाना शुरू कर लिए। तो इन पर कौन भरोसा करेगा? सर आम नागरिक की बात तो नहीं कर रहे अब आम नागरिक भी कश्मीर में चाहता, हमने उसे कौन चाहता। ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले, अलगाववाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो पत्थरबाजी पे मजबूर करते थे वहाँ के युवाओं। देखो जो कश्मीरी लीडर हैं, इन लोगों ने अपराध किया है, जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया है। ये लोगों ने समझना चाहिए, बात देश की है, बात राजनीति की नहीं। हम लोगों ने राजनीति को छोड़ के धर्म नीति को जगाना चाहिए। आप देखिए आज पत्थरबाज कहाँ है, आज मिलिटेंटों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये बीजेपी सरकार का कमाल है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में दिया, 80 करोड़ बंदे इंसानों को राशन देने का फैसला लिया। कोई हमें राशन अच्छा, रिंग रोड बनाएंगे, 4x4 रोड बनाएंगे। सर लोग तो कहते हैं 80 के कुछ भी हमें आम जनता को ग्राउंड लेवल पर नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय कार्य किए, कोई दोहराए नहीं है। हाँ। पर सवाल ये है कि ग्राउंड लेवल पर तो आम जनता कहती है हमें, आम जनता को मिलता है मैडम। कुछ मुट्ठी बार ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं। आप देखिए ना, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी इंटरव्यू भी आप देखना देशद्रोही कितने आपके सामने। जब परेशान होगी सर जनता कोई परेशानी मैडम, पहले देश को बचाना चाहिए। आप ये बताइए मुझे, ये बताइए, जब अगर हमारे देश के 2 टुकड़े हों, हमारा देश जो है बर्बाद हो सकता है। आप ये बताइए, इंडिया आर्मी के पास 3 दिन का मिशन था जब हमारी बीजेपी पार्टी की सरकार आई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया आर्मी जी को नंबर 1 बनाया है। आज चीन और पाकिस्तान दोनों देश हमारी इंडिया आर्मी से युद्ध करें तो हमारी इंडिया आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाए, घर घर सिलेंडर दिए, रिंग रोड बनाए जिनका नाम नहीं सुना था हमें जम्मू कश्मीर में, और 4x4 रोड जो है जम्मू से लेकर पुंछ तक बनाने का फैसला लिया, जिस पर लाखों नौजवानों की हत्या हो चुकी है। अब वो सिंगल रोड था जम्मू से लेकर पुंछ। तो मैं चाहता हूं लोगों ने ये चीजें देखनी चाहिए। विधवा पेंशन, लाडली बेटी की स्कीम, किसान के खाते में पैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना काम आज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जितना पैसा जम्मू कश्मीर में आ रहा है, ये यही बीजेपी सरकार तो दे रही है। कौन दे रहा है इनको? और जो इन लोगों को महंगाई दिखाई देती है, महंगाई है, मानता हूं मैं महंगाई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में रोडों के साथ गांव को जोड़ा हुआ है, किस चीज के लिए? गांव के जो रोड बनाए गए हैं, हर रोड के रास्ते में तरक्की जाएगी। हर अगर किसी के खेतों में रोड गया है तो उस खेत के किनारे में किसी एक दुकान भी किसी को बिक्री करेगा तो 10 लाख रुपए की बिक्री होगी। तो मैं चाहता हूं, काम किया है बीजेपी सरकार ने। जिन लोगों ने पिछले 70 साल का काम काला कानून फैला के रखा हुआ था, उन लोगों को भी इन लोगों ने साफ पूछना चाहिए। कितने नौजवानों के बलिदान लग चुके हैं हमारे। उन माता जी को पूछिए, उन पिताजी को पूछिए, उन बहनों को पूछना चाहिए जिन वीरों ने बलिदान दिए हैं भारत के लिए। ये लोगों को नजर नहीं आते। एक चाहते हैं दुनिया मरती है तो मर जाए, इन लोगों को फायदा चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो वो लाभ एक दिन ऐसा ढूंढेंगे जैसे अंग्रेजों की तरह हमें पहले जो देश छड़ाया था 1947 में, भारत को याद करवाया था, बहुत मुश्किल से हुआ था। बहुत लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए, मैं उन बलिदानों को याद करता हूं। मैं चाहता हूं हमें इस धरती को बचाने का, अपने भारत को बचाने का काम करना चाहिए। बाकी देने वाला भगवान है, सब कुछ मिलेगा लोगों को। जी धन्यवाद।
दर्शकों देखते हमारे साथ चंचल बाबा जी जो कहते हैं देश सर्वोपरि है, और महबूबा मुफ्ती को मुंह तोड़ जवाब दिए। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान से सीखना चाहिए। अरे भारत वो देश है, भारत सिखाता है, भारत सीखता नहीं है। ऐसे लोगों को जो आतंकवाद फैलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, अलगाववाद को कहीं ना कहीं समर्थन देकर आम जनता पर अपना कहर और कोहराम मचाते हैं, उन लोगों के लिए साफ तौर पर जवाब है। हर जी मैं भी इस पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तालिबान के बीच जो अफगानिस्तान पर हमारे लोग थे, जो वहाँ उधर हमारे धर्म के जो लोग थे, वहाँ हिंदुस्तानी थे हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे देश के लोग थे वहाँ गए थे हिंदुस्तानी, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, ये मैडम महबूबा जी को मैं बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 24 घंटे के अंदर हमारे आदमी जो है भारत में पहुंचने चाहिए, नहीं तो अपनी तैयारी करो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बब्बर शेर हैं हिंदुस्तान के। ये मैडम महबूबा ने भूलना चाहिए इन लोगों को जो अपनी कुर्सी के लिए जो धांधली मचा रही है लोगों को। ये खून खराबे के बयान है मैडम महबूबा जी के, ये छोटे बयान नहीं दिए थे, बहुत बढ़िया बयान दिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बब्बर शेर, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शेर चंचल बाबा जी पे साफ तौर पर चेतावनी है महबूबा मुफ्ती को। जो देश विरोधी बातें करेगा, जो तालिबान को सपोर्ट करेगा, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उनका सही रास्ता तो वहीं पर है जिनकी वो बातें करती है। सबसे बड़ा बात यह, और कहीं ना कहीं ये देश सर्वोपरि है। हर एक देशवासी के लिए देश पहले महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें बाद में है। हर देशवासी में इस समय हमारी जम्मू की बात करें, भारत देश की बात करें, कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में। और जिस तरह से चंचल बाबा ने कहा कि मेरे लिए पार्टी से बढ़कर मेरा देश है और देश हित की बात करना है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।